बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल व्लॉग विद आलियान। आज हम जो हैं, आज संडे का दिन है और संडे में हम चावल बनाते हैं, चावल कोई से भी हों। तो आज हमने बनाए हैं तड़के वाले चावल और साथ में हलीम। हलीम जो है वो चिकन हलीम है। हम जो है बीफ हलीम और चिकन हलीम बनाते हैं, लेकिन बीफ हलीम चूँकि घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको, जो आलियान के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको जो है बीफ मना है, इस वजह से हमने चिकन हलीम बनाया है। तो वो आलियान जो हैं अभी ऊपर खेल रहे थे फर्स्ट फ्लोर में अपने ग्रैंडफादर के साथ, बट अब इन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और अब मुझे तंग करने आ गए हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास है हलीम। हलीम जो है ये तकरीबन पक चुका है। अब मैं इसमें गार्निशिंग करूँगी। आप अदरक की गार्निशिंग भी कर सकते हैं, हरी मिर्च की भी कर सकते हैं, धनिया पुदीने की भी कर सकते हैं। तो ये आलियान ने पता नहीं किस टाइम पीछे से आके यहाँ से मैच बॉक्स पकड़ लिया है और अब ये मुझे दे नहीं रहे, और अब मुझे इनको किसी तरह कोई ट्रिक यूज़ करते हुए इनसे लेनी है ताकि ये क्रैंकी भी ना हो, स्टबन भी ना हो, ज़िद ना करें और आराम से दे दे बगैर किसी शोर के। तो ये आलियान जो हैं अभी मुझे दे नहीं रहे। आप कोशिश करें कि जो किचन की शेल्फ में नाइफ़ और जो डेंजरस चीज़ें होती हैं जैसे मैच बॉक्स या लाइटर वगैरह, वो बच्चों की पहुंच से दूर रहें। वैसे मैं दूर रखती हूँ, लेकिन आज जो है मैं काम करते हुए किचन की शेल्फ में करीब रह गया था जहाँ पे आलियान का हाथ पहुंच जाता है। अब लंच के टाइम मैंने आलियान के लिए ये हलीम चावल लिखे रखे हैं। अब मैं इन्हें सर्व करूँगी। वैसे आलियान जो है चावल शौक से नहीं खाते और चावल बच्चों के लिए इतने अच्छे भी नहीं होते। तो मैं आलियान को ज़्यादातर रोटी या फिर दालें वगैरह उनका हलीम बना के इस तरह की चीज़ें देती हूँ, या फिर जौ का दलिया, साबूदाना, ये चीज़ें हो गई, या फ्रूट्स वगैरह उनकी स्मूदी वगैरह बना के। तो चावल ये कभी कभार ही हफ्ते में एक बार जैसे हम खाते हैं ऐसे ही खाता है। अब आलियान तैयार होके, क्योंकि उनका टाइम है बाहर जाने का, दोपहर में भी गए थे। अब रात के टाइम पे हमारे यहाँ मैरीनारा रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है और साथ में हमारा फाउंटेन पार्क, उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी है। तो वहाँ पे हमारे साथ आलियान जा रहे हैं। उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी है, क्योंकि जो वो फाउंटेन पार्क इस तरह से राउंड शेप में है कि उसके इर्द गिर्द 3 रेस्टोरेंट आते हैं, एक साल्ट एंड पेपर और उसके अपोजिट में मैरीनारा और जादे कैफ़े। ये तीनों जो हैं एक साथ ओपन हो रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला होगा, शोर होगा, डेस्क ऑन होंगे। अब आलियान को देखना, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा शोर, ऐसा नॉइज़ देखेगा, नॉइज़ी एनवायरनमेंट देखेगा। अब देखते हैं आलियान जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आलियान जो हैं अभी रास्ते में तो बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इनको आवाज़ आ रही है। तो आलियान जो हैं वो जा रहे हैं। मैंने म्यूट किया हुआ है कि आप लोगों को उसकी आवाज़ ना आए, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं किसी के म्यूज़िक लेने से। तो मैंने म्यूज़िक जो है इनका बंद किया। जी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इनाग्रेशन सेरेमनी स्टार्ट थी ऑलरेडी ही। तो ये सारे इन्होंने लेज़र लाइट्स का यूज़ किया है। जब ये लेज़र लाइट्स ऑन होती हैं तो हमारे ब्लॉक में दूर तक, हमारे घरों तक इनकी लाइट्स जो हैं उसकी धमक पड़ रही होती है। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल व्यू है, आप कह सकते हैं। ऐसे व्यूज़ जो हैं आमतौर पे दुबई वगैरह में मिलते हैं, लेकिन वो लार्ज लेवल पे होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं। उनका तो कोई मुकाबला बेशक नहीं है, लेकिन ये बेशक एक छोटे लेवल पे, लेकिन एक ये बहुत अच्छी जो है क्रिएटिव काम ये किया है। और व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम था, इसको एंजॉय कर रहे थे सब लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ आए थे। बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आलियान जो है यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि आलियान इतने ज़्यादा शोर से, डेक काफ़ी ऑन थे, उनकी धमक पड़ रही थी। बच्चों का दिल कमज़ोर होता है तो वो परेशान हो जाते हैं अगर फ़र्स्ट टाइम ऐसे माहौल में वो जाएं। तो आलियान जो थे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ इस एरिया से बाहर चले गए थे, क्योंकि वो इस शोर को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो मैं यहाँ पे बाकी व्यूज़ के स्नैप बना रही थी। जी आलियान वापस आ गए हैं। तो आलियान जो है, और यहाँ पे सारा जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो क्लोज़ हो चुकी है। सब अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ जो हैं वो रेस्टोरेंट में चले गए थे। चंद गाड़ियाँ थी, कोई 4-5 होंगी, कुछ साल्ट एंड पेपर में, कुछ मैरीनारा में, कुछ जादे कैफ़े में। जादे कैफ़े में आम तौर पे जो है खाना वगैरह नहीं मिलता, लेकिन टी वगैरह इस टाइप की चीज़ें, स्मूदी वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो जो मैरीनारा है इसमें आप पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। अब जो पिज़्ज़ा था
वैसे तो हम पिज़्ज़ा लेने आए थे यहाँ से मैरीनाडा का, क्योंकि ये आज इनाग्रेशन इसकी हुई है, तो हम देखना चाहते थे कि यहाँ के कैसे मेन्यू है। लेकिन हमने जो डील बॉक्स चूज़ किया था उसका टाइम था 11 बजे, और अभी 9 बजे का टाइम है, तो हमने कहा हम यहाँ पर थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आलियान को भी थोड़ी लोकेशन जो है वो दिखाते हैं, आलियान भी एंजॉय कर लेगा। साथ में बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, सितंबर का एंड चल रहा है, अच्छी हवा चल रही है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो आलियान भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और भी फैमिलीज़ भी थी जो कि इसी डील का वेट कर रही थी, वो भी हमारे साथ बाहर जो थी अपने बच्चों के साथ बच्चों को व्यू करवा रहे थे और कुछ गपशप लगा रहे थे। आलियान उनको देख के भी खुश हो रहा था, अपने एज फेलोज़ को देख के उनकी तरफ जाता था, लेकिन बड़ों को देख के फिर पीछे हो जाता था। सो आलियान यहाँ पर खेले कूदे, इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। तो हमारा प्लान था कि 15 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आलियान जो थे वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तकरीबन आधा घंटा हमारा यहीं पर ही रह गया था। जो ये लोकेशन है ये सिटी के बिल्कुल कॉर्नर पे एंड पे है, जहाँ पे लोगों के घर नहीं हैं। लेकिन अब ये क्योंकि ये पॉइंट बन गया है, तो ये व्यूवर्स को अट्रैक्ट करेगा। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होंगे वो यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करेंगे इस एरिया में, और यहाँ पे बहुत जल्द जो हैं ब्लॉक्स बनेंगे, लोगों के घर बनेंगे, रहाइश आएगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है। तो अब जो हैं लोग जो हैं आमतौर पे यहाँ पे बिज़नेस डीलिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतने इनकी सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हर कोई यहाँ पर डेली तो नहीं आ सकता, ना ही वीकेंड पे आ सकता है। हाँ, मंथ में एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाते होंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम खड़ी हैं, लोगों का रश बहुत कम है। लोग बस देखने, जब इसका फाउंटेन पार्क में जब फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं, डेक ऑन होते हैं, तो लोग जो हैं तमाशाई जो हैं वो आ जाते हैं इसको देखने, इसका एंजॉय करने के लिए। लेकिन रेस्टोरेंट का रुख बहुत ही कम लोग करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ के सर्विस चार्जेस, यहाँ के एक्सपेंस बाकी होटल्स, बाकी रेस्टोरेंट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। अब आलियान यहाँ से सैंड पकड़ के मेरे ऊपर फेंक रही हैं और इसको एंजॉय कर रही हैं। इन्होंने अपने जूते, अपने कपड़े गंदे कर दिए। अब ये भी नहाने वाले हो गए हैं और अब मुझे भी गंदा करना चाहते हैं ताकि मैं भी नहाने वाली हो जाऊँ। तो ये आलियान जो है यहाँ पे इनको फ्रॉग नज़र आया था, तो ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये फ्रॉग है यहाँ पे। इस सिटी में फ्रॉग बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम इनको फ्रॉग नहीं कहते, इनको एक्चुअली टोड कहा जाता है। जो फ्रेश वाटर में होते हैं वो फ्रॉग होते हैं, और जो गदले पानी में, जो मडी एरियाज़ में होते हैं, वो उनको टोड कहा जाता है। लेकिन आमतौर पर लोग जो हैं फ्रॉग टोड में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते और फ्रॉग सबको बोलते हैं। तो मैं भी आलियान को सिखाने के लिए फ़्रॉग ही कहती हूँ। आलियान को यहाँ पे कार्डबोर्ड मिल गया है, तो उसको एज अ फुटबॉल के तौर पे खेल रहे हैं। मेरे ऊपर फेंक रहे थे, मैं तो पीछे हो गई। अब वहाँ पे एक बच्चा नज़र आया है, आलियान उसकी तरफ जाने लगा था, लेकिन वो दूर से, तो मैंने आलियान को पकड़ लिया। ये गाड़ी को फॉलो करते हैं, फिर अगर कोई फैमिली जा रही हो बच्चे के साथ तो अपने उसके कार्ट में, तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आलियान को ऐसे में कैरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आलियान समझदार हैं, समझ भी जाते हैं। अब हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन आलियान जो है उनका मूड नहीं है, और ये कह रही हैं कि मेरे साथ जिस तरह मैं बैठा हूँ आप लोग भी बैठ जाओ और इन्जॉय करो। बट हमने अभी घर जाना है, हमें बहुत से काम होते हैं, फिर इसके बाद पिज़्ज़ा की डिलीवरी भी आनी है। तो जी आलियान को हम लेने लगे घर लेके जाने के लिए, तो आलियान दूर भाग गए और मिट्टी के साथ खेलने लगे। यहाँ पे ये लेट के इन्होंने अपने सारे कपड़े भी गंदे कर लिए थे। और लेकिन बच्चे ऐसे ही इंजॉय करते हैं, रोज़ ये 3 दफ़ा कपड़े चेंज करते हैं, फिर भी, और 3 दफ़ा ही नहाते हैं, फिर भी ये ऐसे मिट्टी में गिर जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे ना तो ये नहाएं और ना ही आज इन्होंने कपड़े चेंज किए। जी घर आ गया था, 10 बजे का टाइम था, तो लाइटिंग वगैरह भी ऑफ थी। स्ट्रीट लाइट ऑन होती है तो हम बचत के लिए, क्योंकि बिल आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे जो ग्लोब थे वो ऑफ़ कर दिए। 11 बजे ये हमारे पास डील आ गई थी, पिज़्ज़ा डील दिए थी कि एक लार्ज पिज़्ज़ा के साथ एक मीडियम पिज़्ज़ा फ्री होगा। हमने इसको खाया, आलियान तब तक सो चुके थे। सब्सक्राइब माई चैनल।